भाव योगी हमारे गुरुदेव का भाव अनंत है, इन भावों का अंत नहीं है। लेकिन छिपा कहाँ है ये भाव? हर मानव की भावना में छिपा है। भावना के अनुसार ही हम आज की ये वैकुंठ चतुर्दशी मनाना या मानना संभव हो पा रहा है। भावना ही है कि माने तो देवता और नहीं माने तो लेवता। आज वैकुंठ चतुर्दशी पे वैकुंठपति हमारे गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि तुम सब मेरे सत्संग का, मेरे सत्संग के आधार का सहारा पाकर अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार को समर्पण कर दो। ये ही वैकुंठ चतुर्दशी मनाना साबित होगा। क्यों? क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी का करीब करीब व्रत करते हैं, पूजा विधि विधान से करते हैं, लेकिन मन यदि वासना में है, मन अपवित्र है, मन अशुद्ध है, तो वो मन हमसे पाप करवाएगा, बैर बंधवा देगा, गलत रास्ते पर चलाएगा। और ये मन, इसको आप कितनी भी चीज दे दो, मन चाहे इसको वस्तु दे दो, लेकिन ये कभी भी तृप्त नहीं होता है। थोड़े दिन विषय वस्तु का उपयोग करेगा, फिर इसको नई चीज चाहिए। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आप विश्वास करो कि संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु भी नगण्य हो जाएगी। मन की समझ संत की शरण में आके मिलती है तो मन की चंचलता दूर होती है। रावण के मन में बदला लेने का भाव आ गया, शूर्पणखा के मन में श्री राम को देख करके वासना जग गई, लेकिन श्री राम के मन में, सीता जी के मन में पवित्रता थी। लंका में रह के भी अपने मन को अशुद्ध नहीं होने दिया। लंका में रहकर भी सोने का महल, लेकिन फिर भी अशोक वाटिका में रह रही है कि मेरा पति जब वन वन घूम रहा तो मैं कैसे महलों में रहूं। और यहाँ पर तो चाहे पति रात को 2 बजे आए, हम तो अपने अच्छे से रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। हाँ जी, खाना खाना है? नहीं, होटल में खाया। होटल में खाया ना जी, अब सर्दी में कौन खिलाएगा? हमारा मन तो ऐसा है। लेकिन सत्संग में आके मन बेईमानी नहीं करता है। मन में बेईमानी आ जाती है, मन में लालच आ जाता है, मन में क्रोध आ जाता है, तब गुरुदेव कह रहे हैं वो मन मुझे दो, तो मैं तुम्हारे मन को मंदिर बना दूंगा,
फिर इस बुद्धि की एक नहीं चलेगी, बुद्धि रूपी स्त्री की एक भी नहीं चलेगी। जो निर्णय देती है ना, गलत निर्णय दे देती है, सही निर्णय दे देती है, लाभ हानि दिखा देती है, डर दिखा देती है। जब तुम बुद्धि को मेरे चरणों में चढ़ा दोगे आज वैकुंठ 14 के दिन, तो यही सबसे बड़ा तुम्हारा चढ़ावा है। फिर बुद्धि है वो कभी भी गलत कार्य की ओर इशारा नहीं करेगी, निर्णय लेगी तो अच्छा लेगी। और चित्त की चंचलता, ये चित्त जो है ये इतना चंचल है कि हमें कहीं भी ले जाके गिर देता है। ये कामना के गड्ढे में, वासना के गड्ढे में, तेरी मेरी के गड्ढे में, एक जगह टिकता ही नहीं है ये चित्त। सिर्फ संसारिक चीजें चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि शुरू से, आरंभ से यही चीजें देखते आए हम। एक बच्चे को भी पूछेंगे तो वो क्या मांगेगा? वो वही चीज मांगेगा ना जो देखा है। अब ध्रुव है, उस छोटा सा बच्चा, मन एकदम पवित्र, लेकिन सौतेली माँ क्या कहती है कि तुझे पिता की गोद चाहिए तो विष्णु की भक्ति कर। अब उस मन में वो भाव चला गया। फिर बुद्धि की एक नहीं चली, चित्त की चंचलता खत्म हो गई और विष्णु की खोज में निकल पड़ा। मन में शांति, मन में पवित्रता, शुद्ध मन में आती है ये। और तब कोई भी पाप नहीं होता है। चाहे हम हाथ से अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन मन से किसी का बुरा चाह रहे हैं, वो बहुत घातक सिद्ध होता है। मन का पाप मनुष्य को और योनि में भटकाता है। हाथ से कुछ कर रहे हैं उसका फिर भी सामने वाले को दिखेगा तो उतर जाएगा, लेकिन मन में जो कुटिलता है, गरलता है, वो मनुष्य को बहुत परेशान करता है। और फिर आता है अहंकार, जो कि हर प्राणियों का आभूषण बन के बैठा हुआ है। मैं किसी से कम थोड़ी हूं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को एक दिन नीचे देखना ही पड़ता है, धूल चाटनी ही पड़ती है। किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या पता किसका कब समय आ जाए, कैसा समय आ जाए, पता थोड़ी है हमें। आज हम सुखी हैं लेकिन हमें 2 दिन बाद का थोड़ी पता है कि कब क्या स्थिति बन जाएगी। और यही तो दिखाया है रामायण में कि एक रात में ही क्या से क्या निर्णय हो गया। यदि कैकेयी की बुद्धि निर्णय देती और मन शुद्ध होता और चित्त स्थिर होता और अहंकार भस्मीभूत होता, तो ये निर्णय मंदोद उसके मंथरा के कहने से कभी भी नहीं लेती। वास्तविक बात की गहराई तक जाती कि जो राम मुझे इतना प्रिय है और राजा दशरथ मुझे, तीनों रानियों में हमारे में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करते हैं, और कौशल्या दीदी मेरे को छोटी बहन, सुमित्रा दीदी मेरे को छोटी बहन के जैसे रखती है,
तो ऐसा क्या हो गया जो मेरे को बताया नहीं जा रहा है कि राजा राम को युवराज बनाया जाएगा? जानने की कोशिश नहीं करी। इसमें यही दिखाया गया है कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से ग्रसित है उसको राहु ग्रास लेता है, कष्ट देता है। वो गहराई तक क्यों नहीं गई? शिक्षा देते हैं हमें, कोई भी आके जरा सी बात कर दे हम विश्वास कर लेते हैं, हाँ हो सकता है, मैंने तो उसके लिए इतना किया। किसी की बात में आप गहराई तक जाओ, लेकिन जाए कैसे? मन कमजोर, बुद्धि कमजोर, चित्त कमजोर, और अहंकार है वो तो है ही राक्षस। घनघोर काली अंधेरी रात में कुछ दिखता है, ऐसे अभिमानी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता आगे का फ्यूचर। आगे क्या होगा? आगे जो होगा देखा जाएगा। अब तो चलो बुराई के रास्ते पर। मंदोदरी समझा रही है कि तूने काल को बांध लिया सिर पे, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को नहीं दिखता। कह रहा देख मैं कितना शक्तिशाली, मैंने अभिमान इसको काल को भी समय को भी बांध लिया। ओ मंदोदरी कहती है समय को कोई नहीं बांध सकता। फिर काल कहता है कि तेरा दिन खराब आ गया बोला है, तूने सीता को नहीं हरण किया, तूने मौत को हरण कर लिया। लेकिन वो थोड़ी मानने वाला है। वो तो कहता है बस मेरे से बड़ा, मैंने देवताओं को जीत लिया, मेरे से बड़ा कोई नहीं। ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों के चक्कर में कोई फंस जाता है, वो अपना नुकसान करता है, अपने परिवार का नुकसान करता है। जब ये चारों हम गुरुदेव के चरणों में सौंप देंगे, तब क्या होगा? हमारी भावना में भाव आएगा। क्यों? क्योंकि भावना सद्भावना बन जाएगी, शुद्ध भावना हो जाएगी, पवित्र भावना हो जाएगी। क्योंकि भावना से ही तो वो हर इंसान महान होता है, भावना से ही तो वो शुभ कर्म कर पाता है। राम की भावना ही तो उच्च थी, कृष्ण की भावना ही तो उच्च थी, गुरु की भावना ही तो उच्च है। भाव आता है सरलता का, सादगी भरा जीवन जीने का, प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का, आनंद का। भावना में ये सारे भाव सम्मिलित हो जाते हैं, फिर ये सद्गुण भर जाते हैं जब मन बुद्धि चित्त अहंकार आप गुरु के चरणों में डाल दोगे तो। और जब ये भावना में ये सारे भाव सम्मिलित होते हैं तो आनंद उत्सव होता है। हर पल आनंद उत्सव होता है, आनंद में रहने लग जाता है वो प्राणी। क्योंकि ये चार चीजें हमें आनंद में, शांति में, प्यार में, भक्ति में नहीं डूबने देती है। ये चार ही है खाली। इन्होंने हमें अज्ञानी बना रखा है, भेदभाव डाल रखा है। इनके दोष कितने बताए जा रहे हैं इन दिनों तो, चित्त के, अहंकार के, वासना के, मन के। जब ये चारों खत्म हो जाते हैं जीवन से तब सरलता आती है, नहीं तो ये कुटिलता में लेके जाते हैं। गुरु को सौंपेंगे तभी तो गुरु पवित्र करेंगे ना। अब एक जैसे हमारे पास में डिब्बा है, वो डिब्बा अंदर से गंदा है और उसमें थोड़ा सामान है, हमें दूसरा सामान डालना, तो हम क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे, साफ करके उसको सुखाएंगे, फिर दूसरा सामान डालेंगे। ऐसे ही हमारा ये जीवन डिब्बे की माफी की तो है। हम गुरु को सौंपेंगे, गुरु खाली करेगा, फिर साफ करेगा और फिर उसमें भावना में भाव डालेगा, प्यार का, सरलता का,
सादगी का, ये सद्गुण भरेंगे, सारे अवगुणों को निकालेंगे। और जब ये भाव सम्मिलित हो जाएंगे, सम्मिलित होने के बाद में क्या होगा, हमारी जो भावना है वो कल्याणमयी होगी। संत की भावना कल्याणमयी भावना है। फिर इन भावना में कुटिलता नहीं रहेगी, दुख का भाव नहीं रहेगा, बेईमानी नहीं रहेगी। और ये रहेगी तो कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकेंगे। ये सब हट जाएंगे अवगुण, तो हम हर पल प्रसन्न और प्रफुल्लता में रहेंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे हम। और कल्याणकारी भावना में भाषित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यानी कल्याणकारी भावना जब आएगी तो हमारे जीवन में चमक का भाव आएगा, आनंद का भाव रहेगा, शक्तियां भरपूर रहेगी। कौन सी शक्तियां? सद्गुणों की शक्तियां। और यही है सद्गुरुदेव के चरणों में बैठकर आज बैकुंठ चौदस का भाव लेना, कि सत्संग में या सत्संग के बैकुंठ में वास करना। ये बैकुंठपति हमारे लिए इस धरा पर आए और हमारे लिए ही ये बैकुंठ का लोक बनाया है, जो ये सत्संग का स्थान है। ये बैकुंठ लोक है, हम बैकुंठ में आते हैं। हरि हर की पूजा करने के लिए। ओम शांति ही शांति प्रशांति।